एलसीएम ले लो 18 और 12 का। तो जितना भी नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में, जिसमें आपको मैं क्लास 10th एनसीईआरटी का अध्याय पहला बताऊंगा, जिसमें वास्तविक संख्याओं के बारे में आपको जो आपको क्वेश्चन है, पूरा वन शॉट वीडियो है, जिसमें आपका पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में आपका मैं फिनिश करूंगा। तो चलिए देखते हैं सवाल। जैसे कि देखो, पहला आपका सवाल क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये आपके कुछ सवाल है, बहुत आसानी से सवाल है, आराम से आप कर सकते हो। देखिए, जैसे कि पहला आपका सवाल है 140। अब इसके फैक्टर करने हैं और फैक्टर करके गुणनखंड के रूप में लिखने हैं। तो अपन को मालूम है 100 हल कर रहे हैं 140। अब इसको एलसीएम विधि से भी कर सकते हो आप। 2 से काटेंगे 2 7 14, 0 2 से आधे करेंगे 35 और फिर 5 से कटेगा सीधा, 5 7 35, 7 से कटेगा 7 1 7। तो आपके अभाज्य गुणनखंड बन गए। आपके अभाज्य गुणनखंड आपके अभाज्य गुणनखंड बन जाएंगे 2 × 2 5 × 7। गुणा में घाते जुड़ती है एक है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, 5 × 7। ये हो गया आपका आंसर। दूसरा देखो, आप 156 के निकालेंगे। 156 2 से काटेंगे 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 9 18, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 का 9। अब 13 से कटेगा 13 एकम 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड बन जाएंगे आपके अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 3 × 13। 2 2 बार है, इसलिए 2 का स्क्वायर पढ़ लो, 3 × 13। ये हो गया आपका आंसर। 38 25 वाला देखो अब इसको काटेंगे। तो देखो, सबसे पहले काटने की आपको ट्रिक बताऊं। जैसे आपको मालूम है 2 से तो ये कटेगा नहीं, तो इसको क्या करो, 3 से काटने की। देखो 3 से काटने की ट्रिक है सिंपल। यदि इनका ऐड कर लो, ऐड करके यदि वो संख्या 3 से कट रही है तो ये भी संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे कि 5 2 7, 7 8 15, 15 3 18, 18 3 से कट जाती है, 3 से 18, इसलिए ये भी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी पूरी पूरी। देखो 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21 और 3 5 15। सिंपल है। ये भी जोड़ो 12 फिर 14 15, ये भी कट जाएगी 3 से, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब ये 3 से इससे चेक करो, 5 2 7 7 11 हो रहे हैं, ये 3 से नहीं कटेगी, इसलिए 5 से काटो इसको। 5 से काटेंगे 5 8 40, 5 25, 5 से फिर काट दो इसको 17 बार। अब 17 से काटेंगे 17 एकम 17। तो आपके अभाज्य जो फैक्टर बनेंगे, अभाज्य गुणनखंड बन जाएंगे आपके अभाज्य गुणनखंड। वो बनेंगे यहाँ पे 3 × 3 5 × 5 × 17। तो 3 2 बार है, इसलिए 3 का स्क्वायर, 5 भी 2 बार है, इसलिए 5 का स्क्वायर, 17 का आपका 17 ही रहेगा। ये आपका हो गया आंसर। देखिए ऐसे आपका ये वाला है 50। देखो इसके भी जब आप हल करोगे 5005, इसको काटो। इसको सबसे पहले आप 2 से काटो, सॉरी 5 से कटेगा, क्योंकि 5 से कटेगा, 5 से काटेंगे 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5, सॉरी। अब ये देखो, अब 5 से कटने के बाद 7 से कट जाएगा, ये 7 से काटो। देखो 7 एकम 7, 3 बचे 7 चौक 28, 7 3 21। अब ये 11 से कटेगा, 11 3 11 एकम 11, 11 3 33। अब ये 13 से कटेगा, 13 एकम 13। आपके अभाज्य गुणनखंड बन जाएंगे 5 7 11 13। ये हो गया आपका आंसर। बहुत सिंपल है। देखिए अब आपका है 74। देखो इसके निकालेंगे 7429 के। इसको सबसे पहले काटो। देखो ये सबसे पहले आपका कटेगा 17 से कटेगा, 17 से ही कटेगा। देखो 2 से 3 से तो कट नहीं रहा है, 17 से काटो। 17 चौक 68, 17 चौक 68, कितने बचे? 17 चौक 68, 6 बचे 62 हो गए, 17 3 51, 119 हो गए, 17 7 119। ठीक है। अब ये आपका कटेगा 19 से, 19 से काटो। 19 से कटेगा ये आपका 19 दूनी 38 और 19 3 57। अब ये 23 से ही कटेगा, 23 से कम 23। तो आपके अभाज्य गुणनखंड बन गए, अभाज्य गुणनखंड
आपके अभाज्य गुणनखंड बन जाएंगे कितने, 17, 19 और 23। ये आपका हो गया आंसर। ये देखो कितने सिंपल थे सवाल, ऐसे ही। चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं, जिसमें देखिए आप लिखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए और जांच करो कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ है। चलिए देखिए, ये दूसरा सवाल है आपका, इसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं गुणनखंड मेथड से, और इनकी जांच भी करनी है कि ये दोनों के बराबर हैं या नहीं है। चलो देखिए, तो जैसा कि आपने हल करेंगे इसको 26 और देखो एलसीएम निकालेंगे पहले गुणनखंड मेथड से। चलो 26 91, इसके फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले दो एलसीएम विधि से निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 91 कटेगा नहीं तो ऐसे कैसे लिखा रहेगा। फिर इसको 13 से 7 से काट लो, 13 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, 13 7 से काटेंगे, 13 7 91 होते हैं। अब 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, 13 एकम 13, तो आपको जो एलसीएम निकलेगा, एलसीएम बराबर 2 इंटू 7 इंटू 13, 2 इंटू 7 इंटू 13। अब इनका गुणा कर लो, 13 दूनी 26 इंटू 13, 13 गुणा करेंगे 13 का तो इसका आएगा 182, गुणा कर लो तो 26 दिया, 13 गुणा कर लो, 13 का गुणा 182 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एलसीएम हो गया। अब आप एचसीएफ निकालोगे, एचसीएफ तो एचसीएफ भी इसी मेथड से निकाल लो। 26 थोड़ी दूरी पर लगेंगे 91, सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 से काटेंगे 13 एकम 13, इसको 7 से काटेंगे 13, इसको 13 से काटेंगे 1। तो एचसीएफ में क्या करते हैं, इसमें इन दोनों फैक्टरों में जो चीज कॉमन होगी आपकी, दोनों में कॉमन जो होगा वही तुम्हारा एचसीएफ होगा। तो इसका एचसीएफ कितना निकल आएगा, देखो 13 इसमें भी है, 13 उसमें भी है, जो तो 13 13 दोनों में कॉमन है, 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो आपका एचसीएफ हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13। अब क्या करेंगे, अब जांच करेंगे, जांच करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये फॉर्मूला होता है, देखो एचसीएफ इंटू एलसीएम का दो संख्या का गुणनफल होता है। संख्या दो कोई भी मान सकते हो, ए और बी मान सकते हो, जैसे एक संख्या पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, इनका जो मल्टीपल करोगे एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। करके चेक करते हैं, यदि होगा तो सही है। देखो इसमें आपको दो संख्या है, दो संख्या आपने कौन कौन सी दी थी, 26 और 91 बराबर एचसीएफ आपका एलसीएम कितना है 82 और 13, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे जब आप तो 26 से कम 26, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेना, इसका आएगा 2366, और इसका भी मल्टीप्लाई करोगे तो इसका भी आएगा 2366। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों सही है। जांच कर लेना, चेक कर लेना मल्टीप्लाई करके, ये आपका सवाल फिनिश होगा। सेम इसी तरीके से ये वाला सवाल होगा, जैसा कि मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखिए इसमें क्या करोगे आप, हल करोगे 510,92, इसका सबसे पहले अपन फैक्टर करके एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 छंके 12, सॉरी 2 चौक 8, 2 छंके 12, फिर 2 से काटेंगे इसको, ये तो कटेगा नहीं तो ये ऐसा ही लिखा रहेगा, ये कटेगा अपना 23 बार। अब इसको काटेंगे मतलब 3 से कट जाएगा, ये 8 24 और 3 पंजे 15, 23 नहीं कटेगा, ऐसे लिखा रहेगा। इसको फिर 5 से काटेंगे आप तो 17 पंजे 85 होता है, 23 से 23 नहीं कटेगा, अवधि संख्या है, तो 17 से काटोगे 1 और आप 23 से काटोगे 1 1, तो ये आपका एलसीएम निकल आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70 इंटू 23, इनका सबका मल्टीप्लाई कर लो, 2 दिन 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 इंटू 17, 17 छक्के 102, 102 का 23 में करोगे तो 17 छक्के 102 और 23 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा 23,460। मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई तो कर ही लेते हो, 23,460। ठीक है, अब आप इसका निकालेंगे एचसीएफ, संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ में आप संख्या आपकी 510 और 92, इसको काटेंगे अपन, 510 को 2 से काटेंगे तो 255, अब ये 3 से कटेगा 85, और 85 को आप काटोगे 5 से, 17 को काटोगे
तो एक, इसको 2 से काटेंगे तो 46, 2 से काटेंगे 23, तो 23 से कटेगा, ये 23 से कटेगा एक। देखो इसमें कॉमन क्या है, इसमें केवल आपका एक संख्या कॉमन है, वो है 2, ओनली 2 कॉमन है, तो आप ऐसी बराबर हो जाएगा 2। अब वो जांच करेंगे, जांच, तो दो संख्या का मल्टीपल लिखेंगे यहाँ पे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। देखो दो संख्या गुणनफल क्या है अपना, 510 इंटू में 92, और आपका है 23 460 इंटू में 2, एलसीएम इंटू एचसीएफ। आगे पीछे हो गया, कुछ कर लेना, एचसीएफ 2 है और एलसीएम ये है। मल्टीप्लाई में आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं रहती इसका। इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो कर लेना 46 920 करोगे तो इतना आएगा, और इसका भी सेम यही आएगा 46 920। ये आपका आंसर हो गया। मल्टीप्लाई तो कर ही लेते हो आप। अब देखो सेम तीसरा सवाल इसका बिल्कुल वो भी इसी तरह हो जाएगा, इसी पैटर्न पे हो जाएगा। देखो हल करेंगे इसको भी, 336,54, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग के 12, 2 अट्ठे 16, 2 से इसको काटेंगे 27 बार, 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 27 नहीं कटेगा 2 से, अब 2 से ये कटेगा 42 42, ये 27 ऐसे चलेगा। अभी 2 से काटेंगे 21, ये 27 ऐसे रहेगा। अब 3 से काटेंगे 3 7 21, 3 नाम 27, 3 से काटेंगे 7 ऐसे लगेगा, 3 से का 9, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, अब 7 से काटेंगे इसको 7 एकम 7, एल्सियम आपका एल्सियम निकल आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। देखो 1 2 3 4 2 है, 1 2 3 3 है और एक 7 है, 1 2 3 4, 2 3 4 4 दूनी 8 8 के 24, सॉरी 2 3 4 4 दूनी 8 8 16 16 3 48 और 3 9 9 3 27 17 63। इन सब का गुणा करोगे आप तो इसका गुणा होगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 3 48 3 9 9 7 63, ठीक है 48 963। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आएगा आपका 30 24 30 24 आएगा, कर लेना आप। और इसका एचसीएफ निकालेंगे, अब एचसीएफ निकालेंगे आपके पास 336 और 54, इसे 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 168, फिर 2 से काटेंगे 84, फिर 2 से काटेंगे 42, फिर 2 से काटेंगे 21, फिर 3 से काटेंगे 7, फिर 7 से काटेंगे 1, फिर 2 से काटेंगे 27, 3 से काटेंगे 9, फिर 3 से काटेंगे 3, अब 3 से काटेंगे 1। अब देखो इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है आपका, देखो 1 2 तो है इसमें, 1 2 इसमें भी है, 1 3 इसमें भी है, 1 3 इसमें भी है, केवल इतनी चीज कॉमन आ रही है। तो देखो तो ऐसे अब आपका निकल आएगा 2 इंटू 3 6 एलसीएम निकल आया। और आप जांच कर लेना, जांच करोगे आप दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। दो संख्या गुणनफल आपको पता ही है 336 इंटू 54, और एलसीएम एचसीएफ ऊपर निकला था, एलसीएम निकला था 30 24 इंटू में 6। जब इसका मल्टीप्लाई कर लो आप तो होगा 18 144, 18 144, इसका भी कर लेना 18 144 करके चेक कर लेना, ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए ये आपके सेकंड नंबर के सवाल थे, वो सिंपल तरीके से थे, ये भी आपके सॉल्व हो गए। सॉरी वो आपका वो नीचे आ नहीं पाया था, बट आप आगे देख लीजिएगा अच्छे से और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इससे आप अच्छे से और समझ लीजिएगा। चलिए
तीसरा नंबर वाला सवाल करते हैं, जिसमें आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से, जो तुम्हारे का मेथड है उसी से करने हैं आपको। चलिए तो करते हैं। सवाल नंबर पहला हल करेंगे इसको। अभाज्य फैक्टर, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे तो 12, 15, 21। अब 12, 15 का 21 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 2 छंग के 12, ये तो कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा। 2 से फिर काटेंगे, 2 3 6, 15 और 21, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पंच 15, 3 7 21। अब 5 से काटेंगे 1, जब तक 1 नहीं आता तब तक काटते हैं। 7, 7 से काटेंगे 1, 1 7। आपका एलसीएम आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, सॉरी ये 7 आएगा। 1 मिनट, 7 से काटोगे आप 1 आएगा और ये 7। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 7 से काटेंगे 7 एकम 1 से नहीं आएगा। अब एलसीएम निकल आएगा आपका 7 में 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140 और 140 दूनी 420। 140 इंटू 3 करेंगे 14 42, सीधा सीधा आ रहा है 420 एलसीएम आ रहा है आपका। देखो 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140 और 14 42 निकल आया आपका। इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ 12, 15, 21। एचसीएफ निकालेंगे, 2 से काटेंगे 2 छंग के 12, 2 से काटेंगे 2 3 6, 3 से काटेंगे 1, इसे 3 से काटेंगे 3 पंजे 15, 5 से काटेंगे 1, इसे 3 से काटेंगे 3 7 21, 7 से काटेंगे 1, जब तक 1 नहीं आता तब तक काटते हैं। अब देखो इन तीनों में जो चीज कॉमन होगी वो तुम्हारा एचसीएफ होगा। ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो आपका एचसीएफ बराबर हो जाएगा कितना, 3। तो ये आपका एलसीएम का आंसर आ गया और ये आपका एचसीएफ का आंसर आ गया। कितना आसान था। इसको देखो, अब इसका सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। 17, 23, 29। देखो तीनों के तीनों अभाज्य संख्या हैं। अभाज्य संख्या कभी भी किसी बारिश नहीं कटती, स्वयं से कटती हैं, तो ये 17 से ही कटेगी। 1, 23, 29 और ये आपकी 23 से कटेगी। 1, 1, 29। अब ये 29 से ही कटेगी। 1, 1 और 29। तो आपका एलसीएम निकालोगे, वो निकलेगा 17, 23, 29। इन सबके मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका एलसीएम निकल आएगा। चलिए इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 11, 33, 9। आप चेक करके देख लेना। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ आपका कितना, 17, 23, 29। 17 से काटेंगे 1, 23 से काटेंगे 1 और 29 से काटेंगे 1। तो आपको इसमें साफ साफ दिख रहा है इसमें क्या है, क्या कॉमन आ रहा है, 1 1 1। तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा 1। ये आपको हो गया आंसर। चलिए इसको भी हल करते हैं, इसका भी एलसीएम निकालते हैं। 8, 9, 25। 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 9 ऐसे लेकर 25। फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 9 25। फिर 2 से काटेंगे 1, 9 25। फिर 3 से काटेंगे 1, 3 25। फिर 3 से काटेंगे 1, 1 25। फिर 5 से काटेंगे 1, 1 5। फिर 5 से काटेंगे 1, 1 1। एलसीएम 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 निकलेगा आपका 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 55 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 200, 200 का 9 में गुणा कर लो, 3 का 9, 1800 आ जाएगा आपका एलसीएम। इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ इसके लिए आपको 8, 9 और 25। इसका एचसीएफ निकालेंगे। 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से 1, 3 से 3 का 9, 3 से 1, 5 से 55 25, फिर 5 से 1 1। तो आपका एचसीएफ इसमें एक ही चीज़ कॉमन है, वो है 1। तो आपका एचसीएफ आ जाएगा 1 आंसर। चलो आपका ये तीसरा सवाल भी कंप्लीट हो गया।
चलिए इसका चौथा सवाल करते हैं हम। जैसा कि आपको दिया है एचसीएफ दिया है 306 और 657 का एचसीएफ दिया है तुम्हें 9। इसका एलसीएम ज्ञात करना है। दो संख्या नहीं है, इनका तुम्हें एलसीएम भी निकालना है। चलो देखो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे लगेंगे दिया है, हमें एचसीएफ दिया है, दो संख्या दी है, पहले से दो संख्या नहीं है, दो संख्या नहीं है। एक दी अपने 306 और एक 657 और इनका एचसीएफ दिया है 306 इंटू 657 का एचसीएफ दिया तुम्हें 9। तो मैं एलसीएम बराबर ज्ञात करना है। देखो हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा था, हम जानते हैं कि दो संख्याओं का जो मल्टीपल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो अपन देखो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम इधर ही रहेगा। एचसीएफ इसके मल्टीपल में जो सामने वाले कहाँ चला जाएगा, बड्डे में चला जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या कौन कौन सी अपने पास 306 इंटू 657 गुणनफल है इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एचसीएफ कितना है अपने पास 9। अब 9 से संख्या को काटेंगे, काटो 9 से काटेंगे, 9 3 27, कितने बचे 3 3 36 हो गए, 9 चौक 36। एलसीएम बराबर 34 का इसमें मल्टीप्लाई कर लो, तो इसका मल्टीप्लाई करना तो 22 33 4 7 28 इतना आएगा, 22 33 8। तो ये हो गया आपका आंसर। बहुत सिंपल था, एलसीएम निकालना था, आंसर आ गया आपका। छोटा सवाल था, 2 नंबर पिछले साल आया था, कंप्लीट कर लेना। चलिए देखिए चौथा सवाल है जिसमें बोल रहा है वो कि सिद्ध कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चलो देखिए हम जानते हैं, सबसे पहले पता होना चाहिए आपको, यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होती है, तब वह संख्या 10, 5 व 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। यदि कोई संख्या, अपन देखो यदि कोई संख्या का इकाई अंक यदि शून्य है तो वो संख्या तुम्हारी 10, 5, 2 इन सबसे विभाजित होगी। कोई भी संख्या, तब ये तो आप जानते ही होंगे, जैसे कि आप कोई संख्या ले लो 20 ले लो, तो 20 के जो फैक्टर बनेंगे आपके 10 से भी कट जाएगी संख्या, 5 से भी कट जाएगी संख्या, 2 से भी कट जाएगी ना। तो ये संख्या जो 0 पर समाप्त होगी वो तुम्हारी 10, 5 और 2 इससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अर्थात आप लिख सकते हो 10 बराबर 5 इंटू 2। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे देखो 6 की पावर n, अब 6 की पावर n के अभाज्य फैक्टर करो आप, अभाज्य गुणनखंड 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड जो होंगे वो कितने होंगे 2 इंटू 3 की पावर n, और इसको खोलेंगे तो 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। ठीक है, और अपने ये खोल के देख लिए, यहाँ पे देखो चूंकि तो 6 की पावर n, 6 की पावर जो n के अभाज्य गुणनखंड है उसमें 5 तो है ही नहीं, 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 नहीं है। अब देखो इसमें 5 तो है नहीं, क्योंकि 5 की पावर 5 होता तब तो ये पूरी संख्या का विभाजित हो जाती, 5 नहीं है। अतः अब यहाँ पे लिखेंगे तुम, अतः 6 की पावर n में 2 और 3 के अलावा अन्य कोई गुणनखंड
नहीं है, जब अन्य कोई गुणनखंड नहीं है, इसलिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ये अपने सिद्ध कर दिया HP इति सिद्धम। देखो कुछ नहीं, ये सवाल में थोड़ी भाषा है जो आप याद कर लीजिएगा। जैसे कि आपने पता ही है 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। 6 की पावर n का मतलब है 6 की पावर कुछ भी हो सकती है। n में कोई एक नेचुरल नंबर संख्या, नेचुरल संख्या 1 से लेकर कितनी भी हो, लेकिन वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि 0 पर समाप्त केवल वही होती है जो तुम्हारी 5 से, 2 से और 10 से विभाजित होगी, वही संख्या तुम्हारी 0 से हो सकती है। तो ये सवाल भी खत्म होता है। चलिए देखिए, छठवां सवाल है आपका, क्या व्याख्या कीजिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 एक अभाज्य संख्या है, सॉरी एक भाज्य संख्या है, क्यों? तुम्हारे सामने ये दो सवाल है, एक ये सवाल है, एक सवाल है। अब इनमें ये बताना है कि ये सवाल जो दिए है वो एक भाज्य संख्या है, वो क्यों है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके 2 से अधिक फैक्टर होंगे, वो संख्या भाज्य कहलाएगी। और जिसका केवल 2 ही फैक्टर होंगे, 2 ही गुणनखंड होंगे, वो संख्या कहलाएगी तुम्हारी अभाज्य। ठीक है, तो देखो कैसे, मतलब उसको वो संख्या या तो खुद के पारे से स्वयं से कटेगी, विभाजित होगी, और दूसरा 1 से विभाजित होगी, तो वो संख्या तुम्हारी कहलाएगी अभाज्य। और जो खुद से भी कट रही है, दूसरे से भी कट रही है, मतलब जिसके 3 फैक्टर बन रहे हैं, 3, तो वो संख्या कहलाएगी तुम्हारी भाज्य संख्या। देखो जैसे सवाल नंबर पहला तुम्हें दिया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, यहाँ से मैंने 13 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा 7 इंटू 11 प्लस का 1, ये 13 ऐसे लिखा रहेगा, 7 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 प्लस 1, ये 77, और इसका जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 78 हो जाएगा। इसकी फैक्टर करेंगे तो 13 13 6 78 होते हैं, 13 इंटू 6। तो हम अब हमें ये 3 फैक्टर मिलेंगे। हम जानते हैं कि भाज्य संख्या के 2 से अधिक भाजक या गुणनखंड कह सकते हो आप होते हैं। तो इसमें भी देखो, इसमें तुम्हारे कितने बनना है, 13 बनना है, 6 बनना है, और 1 बनना है। 2 से अधिक भाज्य है, इसमें 2 से अधिक भाजक है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, सेम दूसरा भी इसी के जैसा है, वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए उसमें भी यही लाल लिखनी है, कुछ नहीं लिखना, यही वाली लाल लिखनी है बस। केवल देखो सेकंड में इसका है, इसमें जो दूसरा वाला सवाल है इसमें क्या है, ये देखो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 5, यहाँ से 5 कॉमन ले लो आप, 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 7 इंटू 6 4 3 2, एक का तो एक ही होता है, और प्लस का 1। देखो ये 5 रहेगा, इन सबका मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1008 आएगा, और प्लस 1 5, इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1009। तो इसके जो फैक्टर बनाएंगे 5 इंटू 1009 इंटू 1, तो बस यही वाली लाइन जो यहाँ पे ये वाली लाइन लिख देना, और ये फैक्टर ये लिख देना, बस ये आपका दूसरा सवाल भी हो गया। देखो हम जानते हैं कि भाज्य संख्या के 2 से अधिक भाजक या गुणनखंड होते हैं, तो इसके कितने हैं, 5 1009 और 1, इसलिए ये क्या संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 भी यही खत्म होता है। इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल है, लास्ट सवाल है, जिसमें देखिए किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय में समान दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तब वे पुनः कितने समय बाद अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखो हल करेंगे अपन। सबसे पहले देखो सोनिया को एक चक्कर लगाने में
कितना मिनट लगता है? 18 मिनट। 18 मिनट लगता है। और रवि को एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं। अभी कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? यहाँ पे लगेंगे वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना। 18 और 12 का ले लो एलसीएम। एलसीएम ले लो 18 और 12 का। तो जितना भी निकलेगा एलसीएम उसी वो तुम्हारा टाइम निकलेगा। तो 18 और 12 का जब एलसीएम लोगे, 2 से काटेंगे 2 नम 18, 2 छम के 12, 2 से काटेंगे 9, 3, 3 से काटेंगे 3 तक 9, 3 एकम 3, 3 से काटेंगे 1 1। तो आपका जो एलसीएम निकलेगा वो निकलेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 दिन 4, 4 की 12, 12 की 36, 36 मिनट। 36 मिनट आपका आंसर आ गया। नीचे लग देंगे, आता हुआ 36 मिनट बाद 36 मिनट आंसर आ गया आपका। बहुत सिंपल था, बस केवल एलसीएम लेना था। बड़ा इतना बड़ा सवाल है, भाषा था वो कुछ नहीं था। ठीक है, तो ये वही एक्सरसाइज आपकी यहीं पे समाप्त होती है। अगली एक्सरसाइज भी हम स्टार्ट करेंगे और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।